धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ अकरम रईस खान। अभी हाल फिलहाल में हमने आपके सामने रखा था कि इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जो सऊदी के बुरैदा में स्थित है, वहां पे किस तरीके से बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उसी क्रम को, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फिर से बुरैदा के उसी स्कूल का एक हाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस बार हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद गुलाम रसूल साहब। उनके बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया गया, परेशान किया गया। इनका आरोप है कि इनके बच्चों को डिटेन तक किया गया महज 5 रियाल के लिए। आप तवक्को कर सकते हैं, 5 रियाल के लिए बच्चे को उसकी मार्कशीट नहीं दी जाती है, उसको डिटेन कर लिया जाता है स्कूल के अंदर। और अब हालत यह है कि इनके बच्चों को क्लासेस भी नहीं दी जा रही है। तो बहुत सारे सवाल हैं कि ऐसा इनके साथ क्यों हो रहा है। और दूसरा सवाल ये भी है कि इन्हीं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर वहां बच्चे तो हजारों पढ़ रहे होंगे, ये कुछ लोग ही इस स्कूल पर इतने सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? एक्चुअली मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं, इंडियन स्कूल में पढ़ते हैं। एक अभी क्लास 3rd में आया था, एक क्लास 2nd में। तो अगर शुरू से बोले तो लास्ट ईयर का इंसिडेंट है। लास्ट ईयर में 2 बच्चे हैं, एक क्लास 1st में था, एक 2nd में था। तो वो लोग रिजल्ट लेने गए, हम लोग तो सिर्फ बड़े बच्चे को बुक और रिजल्ट दिया, छोटे बच्चे को नहीं दिया बुक रिजल्ट। तो हम लोग बोले क्यों, दे दीजिए। तो बोले नहीं, 55 रियाल ड्यूज है। उसका पहले नहीं बताया था, मैं सब कुछ क्लियर कर दिया था, स्कूल इन्फॉर्म भी नहीं किया था जो ड्यूज है नहीं है। वो बोला था क्लियर है सब कुछ। उसके बाद जो बड़े बच्चे को मिल गया, बड़े भाई को, छोटे भाई रोना शुरू कर दिया, नहीं मुझे भी चाहिए बुक और रिजल्ट। तो उसके बाद हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे, मेरा वाइफ, क्योंकि हम लोग अंदर नहीं जा सकते जेंट्स लेडीज, तो तब भी नहीं दिया। उसके बाद मैं प्रिंसिपल को भी कॉल किया बाहर से धूप में, और जो फील्ड डिपार्टमेंट वो लोग को भी, आप लोग प्लीज रिजल्ट और बुक इशू कीजिए, क्योंकि मेन स्कूल और प्राइमरी स्कूल का डिस्टेंस है काफी 7 किलोमीटर। लेकिन वो लोग नहीं दिया, बच्चा रोते गया। जब टाइम खत्म हो गया मैं घर चला आया। तो आपने पेमेंट क्यों नहीं की? जब आपने 55 रियाल का ड्यू था तो आपने पेमेंट क्यों नहीं की तभी? नहीं, मैं बोल रहा था पैसा ले लीजिए, मेरा वाइफ तो प्लीज पैसा ले लीजिए, अगर ड्यूज है। पहले नहीं बताया था, मैं 4 दिन पहले फी का रिसिप्ट सब कुछ स्कूल में सबमिट किया था थ्रू ईमेल, ये मेरा पास है। बोला कोई ड्यू नहीं है आपका, सब कुछ क्लियर है। और हम लोग पैसा भी दे रहे थे, लेकिन नहीं लिया पैसा। क्या नेक्स्ट डे क्या दिक्कत थी जो आपसे पैसा नहीं ले रहे थे, आपको हरास कर रहे थे? क्या दिक्कत थी आपको, क्यों ऐसा कर रहे थे आपके साथ? मुझे लग रहा है, जो मैं कुछ दिन पहले मेरा एक कॉलीग को लेके मैं स्कूल में गया था प्रिंसिपल के पास। मेरा कॉलीग है यूनिवर्सिटी में, सेम यूनिवर्सिटी में है हम लोग। तो वहां मैं कुछ क्वेश्चन रेज किया था, सर आप सीबीएसई का ऑर्डर है, इतना बुक क्यों बच्चे को ये करते हैं, प्लस आप वर्कशीट भी देते हैं, इतना इतना परेशान, क्योंकि बच्चे तो जो भी है फादर ज्यादा परेशान होते हैं। तो प्रिंसिपल उसमें मेरा ऊपर बहुत गुस्से में आ गया था। बोला हाँ तुम ऐसे बोल रहे हो, हम लोग कितने अच्छे से ये कर रहे हैं, वर्कशीट दे रहे हैं, बच्चे को ज्यादा पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेन चीज ये है बच्चे को एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है। वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन दे देते हैं उसी एग्जाम, तो बच्चे ज्यादातर बच्चे के A+ मिल जाता है, पेरेंट्स बहुत खुश। लेकिन मैं बोला ये नहीं, हम लोग को मार्क नहीं चाहिए, आप बच्चे को अच्छा एजुकेशन दीजिए। हम लोग को मार्क लेके क्या करेंगे, क्योंकि मैं भी टीचिंग लाइन में हूँ। मैं 18 ईयर्स हो गया मेरा, यूनिवर्सिटी कॉलेज में, स्कूल में भी टीचिंग किया हूँ। तो मैं एक क्वेश्चन रेज किया, मुझे लगा इसी से मेरे बच्चे को टारगेट बना लिया। तो आपका कहना यह है कि आपका वहां जाके सवाल उठाना और कहना कि आपने बच्चों को इतनी बुक्स क्यों दे रहे हैं, सीबीएसई मना करता है, और वर्कशीट को लेकर भी आपने सवाल उठाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हमें आके यहाँ कानून पढ़ा रहे हो, तो उन्होंने आपके बच्चों को परेशान करना शुरू कर दिया। जी जी जी। और इंटरेस्टिंग बात हुआ, नेक्स्ट डे मैं जब कॉल किया फील्ड डिपार्टमेंट की, क्यों मार्कशीट और बुक नहीं दिया, बोला आपका 5 रियाल ड्यूज है। तो मैं फिर एमओई का पास गया, वो लोग रिपोर्ट नहीं दिया है, बुक्स नहीं दिया, आप लोग एक कीजिए। वो लोग कॉल किया स्कूल में, बस उसके बाद क्या हुआ, मैं गया स्कूल में, जाके 5 रियाल पेमेंट किया। प्रिंसिपल को बोला सर क्यों ऐसे कर रहे हैं, लास्ट ईयर भी मेरे बच्चों को आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने नहीं दिए थे, उसी बच्चे को जो यूकेजी में था नहीं दिए थे। तो मेरे पास बहुत और भी भड़क गया, हाँ ये इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, कुछ भी बोल सकते हो। मैं बोला मैं नहीं, मैं टीचर को भी फोन किया था उसी दिन, आप पूछ लीजिए। यहाँ मुझे अब आगे बढ़ने से पहले जी,
आगे बढ़ने से पहले मुझे यहाँ एक चीज क्लियर कीजिए। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया 55 रियाल बाकी था, अभी आप कह रहे हैं कि आप एमओई गए, एमओई जाने के बाद आप पे 5 रियाल का ड्यू बताया गया। ये थोड़ा जी क्लियर जी कीजिए। ये नेक्स्ट है, जब आपको रिसिप्ट में मैं भेज दिया हूँ जो 5 रियाल ड्यूज, प्लीज इश्यू द रिपोर्ट कार्ड। और जो स्कूल का जो ये है वेबसाइट से भी ये है, आपको रिसिप्ट भेजा हूँ। इस 5 रियाल का कोई जिक्र नहीं है, जो क्यों लिया गया ये 5 रियाल, ये कुछ जिक्र ही नहीं है वहां पर, पूरा एम्प्टी है। देखिए, अगर चाहते हैं आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात ये हुआ, मैं 5 रियाल पे किया और मेन स्कूल से लिखा प्लीज इश्यू द रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, बुक का बारे में नहीं लिखा। मैं प्राइवेट स्कूल में गया, मैं बोला बुक दीजिए बच्चे का, बोला नहीं, यहाँ तो सिर्फ ये है रिपोर्ट कार्ड का है, बुक नहीं दिया मुझे। ठीक है, बुक नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर मैं अपना सवाल दोबारा कर रहा हूं आपसे। आपने बताया जिस दिन आपके बच्चे को मार्कशीट नहीं दे रहे हैं उस दिन उन्होंने आप पे 55 रियाल यानी कि 55 रियाल बाकी बताया। जब आप एमओई गए उसके बाद आपको 5 रियाल बताने लगे। ये कंफ्यूजन हो रहा है ना, 55 है कि 5 है? पहले दिन 55 था, नेक्स्ट डे ये तो बहुत बड़ा ये है जो फाइनेंशियल करप्शन है। देखिए 55, नेक्स्ट डे 5 रियाल। ये मैं बहुत मेल भी भेज चुका हूँ और जीबीएम में भी एक क्वेश्चन रेज किया हूँ, कैसे ये हुआ, ये क्या शेयर मार्केट है? तो ये तो करप्शन है, इसीलिए कितना लाखों मतलब कमा लिया है स्कूल वाले। ये मैं जीबीएम में भी ये किया हूँ, रेज किया हूँ, आप वो बोलिएगा, ये भी है, मैं मेल भी भेजा हूँ। ठीक, आप कह रहे हैं कि अगले दिन आप गए, आपने 5 रियाल पे किया, प्रिंसिपल से आप मिले, तो जब आपने पे किया तो उसकी स्लिप तो होगी, तो उसको रिकॉर्ड में तो दिखाया होगा। हाँ हाँ हाँ, आपके पास भी भेजा हूँ, हाँ दिखाया हूँ। मैं ये लेके इसमें गया जो प्राइमरी स्कूल में, बोला यहाँ तो आपका है, प्लीज इश्यू द रिपोर्ट कार्ड, बुक का कहाँ है? मैं बोला अरे तो मैं तो ये किया हूँ, बुक दीजिए। बोला नहीं, बुक नहीं होगा, बुक नहीं दिया। आप देखिए ये रिपोर्ट कार्ड आपको मैं भेज दिया हूँ, वो रिसिप्ट। ठीक है, 5 रियाल। जब वो बुक, तो ठीक है, जब वो बुक नहीं दे रहा है तो क्या वो कह रहा है कि और पेमेंट जमा होगी तब बुक दिया जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ 5 रियाल जमा किए हैं? नहीं, वो ये नहीं बोला, बुक नहीं है और कुछ बुक का कोई जिक्र ही नहीं, बुक नहीं दिया मुझे। अभी क्या स्थिति है? आपको किताबें मिल पाई? आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? क्या चीजें आपको दिक्कतें आ रही हैं? अभी मेरा बच्चे ये तो 1 साल पहले का इंसिडेंट था, तो ये कंटिन्यू करते हुए मैं कुछ और भी इंसिडेंट हुआ बीच में। ये इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ। एक जब बुक नहीं दिया तो हम लोग रिपीटेडली बोलते रहे जो प्लीज बुक दे दीजिए हम लोग को। तो इसी बीच मेरा वाइफ गई स्कूल में 25 डेज बाद 25 अप्रैल को बुक लेने के लिए गया। लेकिन उसी बीच जब स्टाफ मेंबर एचएम सब था, पूरा उनका साथ बहुत बदतमीजी किया। जहां आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं स्कूल के बारे में, एमओई में, इसमें, तो बोला बुक दीजिए, तो बोला बुक नहीं है, बुक खत्म हो गया है। तो मेरा वाइफ आ गए और मुझे ये बोला नेक्स्ट टाइम मैं कभी स्कूल में नहीं जाऊंगा। सुन लो मेरा ऊपर ये करके। और ये भी हुआ, जो जितना भी पेरेंट टीचर मीटिंग हुआ और मदर टीचर, मेरा वाइफ कभी स्कूल में नहीं गया उस खौफ में। इस बात को बताने का क्या मतलब हुआ? आप क्या बताना चाह रहे हैं इस बात से? देखिए कितना पेरेंट्स को कितना ये कर रहा है, मैं बच्चे के ये लिए। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, आपकी सारी बात समझ रहे हो कि कितना परेशान, लेकिन हुआ क्या कि आपको पिछले साल किताबें मिल पाई, आपके बच्चे पढ़ पाए? इस साल की आपकी क्या स्थिति है वो थोड़ा बताइए ना सर। अच्छा सर, हाँ ये सुनिए, लास्ट में ये मेरा ये मैं इतना मतलब इतना ऑलमोस्ट 58 डेज तो मैं ये किया जो मैं इंडिया चला जाऊंगा क्योंकि परेशान कर रहा है बच्चा। तो तब क्या हुआ, 19 मई ऑलमोस्ट 2 मंथ बाद एक मैसेज आ रहा है मेरे पास चेयरमैन से, जो बच्चे का नाम है, ये बुक है। तो ये मैं बोला अरे क्यों, अभी तो हम लोग जा रहे हैं 2 दिन बाद इंडिया में। मैं गया था मेरा एग्जिट एंट्री के लिए मेरा यूनिवर्सिटी में। तो मैं बोला कुछ ये हुआ, तब मुझे ये आया जो बच्चे नहीं आया घर पे क्योंकि बच्चे को दूसरा आदमी लाता है। तो मैं स्कूल में भागा फौरन, जाके देख रहा हूँ जो गेट कीपर था, तो आपका बच्चा, मैं बोला बच्चे किधर है, क्यों नहीं गया? बोला आपका बच्चे एक रूम में ये डिटेन करके रखे हम लोग। मतलब क्यों? बोला आपके लिए वेट कर रहे हैं। क्यों? तो मैं बोला एचएम को बुलाओ। एचएम को बोला क्यों बच्चों को आप डिटेन करके रखे हैं? और बच्चे आया तो बच्चे बहुत परेशान था। तो बोला नहीं हम लोग बुक देंगे, इसीलिए 10 दिन के लेंगे, ये आपको बुक देंगे, प्रिंसिपल का ऑर्डर है ये। मैं बोला मैं तो 2 दिन में जा रहा हूँ, मुझे बुक नहीं चाहिए। लेकिन बच्चे बहुत खौफ में था, वो लोग जो डिटेन करके रखा
तो इसमें फिर इसी टाइम पे मैं चेयरमैन को मैसेज किया जी सर क्यों वो बच्चे को रिटर्न कर लिया था, क्लासरूम से आइसोलेट कर लिया। उसके बाद उसी रात में छोटा बच्चा बहुत रोना शुरू किया, आप ऑडियो भी है आपके पास, बहुत रोना शुरू किया, नींद से रो रहा है कंटिन्यूअसली। तो मैं 3:30 बजे प्रिंसिपल को मैसेज किया, व्हाई यू सर्च देयर बैग्स एंड व्हाई यू कीप देम इन अदर रूम्स। तो बोला ओके आई विल इन्वेस्टिगेट द मैटर, बट इन्वेस्टिगेशन नहीं आया। उस रात हम लोग बहुत परेशान थे, बच्चे को जो रिटेन करके रखा था। तो मैं फिर चेयरमैन को भी रात में फोन किया, आप देखिए मैसेज है बिल्कुल। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपके बच्चे को वहां मारा पीटा था, उन्होंने अगर रोक लिया कि आपके बच्चों को किताबें देंगे तो कोई गलत भी नहीं है, उस स्कूल में रोक भी सकते हैं आपको। आप पहुंच भी गए, बच्चा ने को मारा पीटा गया, बच्चे को क्या? बच्चे डर हुआ था। मैं इसके बाद मैं बोला मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, बच्चे क्यों डरा हुआ था, क्यों रो रहा था रात में। ठीक है, तो आपने सीसीटीवी फुटेज मांगी, आपको नहीं दिखाई। छोटा करते हैं सर, 12-15 मिनट के अंदर हम चीजें समेटना चाहते हैं, ऐसे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। ये बताइए अभी क्या स्थिति है, लास्ट ईयर आपके बच्चे पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए, और इस साल क्या स्थिति है आपकी? मार्च में स्कूल जो ये है, चेयरमैन एक मैसेज भेजा एमओई में, जो आपके बच्चे को टीसी दिया जाता है, एम्बेसी का ये है वर्बल डिडक्शन है, आपके बच्चे को टीसी दिया जा रहा है, आपको टीसी पूरा ड्यू कर दीजिए, टीसी देंगे। तो मैं ड्यू क्लियर कर दिया। सेम मैसेज प्रिंसिपल भी मुझे भेजा, आपका बच्चे को दूसरा स्कूल में एडमिशन करो, ये एम्बेसी का ऑर्डर है। ठीक है, तो यही मेरा सवाल है, क्या एम्बेसी को अधिकार है, एम्बेसी ऐसा कर सकती है, और एम्बेसी को क्या आपके मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए था? ये मामला सिर्फ स्कूल तक रहना चाहिए था? तो मुझे इतना ये जानकारी नहीं है, मुझे लगता नहीं है। जो एम्बेसी के मैं ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुका था, किया कि इंसिडेंट हुआ है, मेरे बच्चे को डिटेन किया है, इंट्रोगेशन किया है, प्रूफ है। तो वो लोग एक बार बोला था मिलो, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और बाद में ये किया है। लेकिन एम्बेसी का तो राइट नहीं होना चाहिए। मैं एम्बेसी भी में कंप्लेंट किया था, वो लोग मुझे कभी बुलाया भी नहीं। चलिए, उन्होंने आपको बुलाया नहीं, हमारे पास एक ऑर्डर की कॉपी है जो 2018 दिल्ली हाई कोर्ट की है, उसके मुताबिक ये है कि एम्बेसी जो है स्कूल के मामलों में दखलंदाजी नहीं कर सकती है। अपने तरीके से कुछ मामले होते हैं, उनकी जांच वगैरह कर सकती है, लेकिन ऐसे किसी बच्चे को वो टीसी कटवा दे, ऐसा ऑर्डर वो जारी नहीं कर सकती है। क्या आपने एम्बेसी के उस ऑर्डर को किसी कोर्ट में, किसी अदालत में चैलेंज किया? नहीं किया। क्या स्थिति? अब आपके बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं? नहीं जाते हैं मेरे बच्चे। तो ये हुआ, सुनिए, एक बच्चे का इस बार भी एक बच्चे को रिजल्ट दिया और दूसरे बच्चे को रिजल्ट नहीं दिया। हाफ ईयरली का मार्क्स में पूरा 0-0 करके रखा। और मुझे ये था जो एम्बेसी का ऑर्डर है, मुझे मेरे बच्चे को टीसी दे देंगे। मैं रिजल्ट के लिए बहुत बार कॉल किया। उसके बाद लास्ट मंथ में जाके आफ्टर 7 मंथ अब फाइनल एग्जाम जब जाके मेरा बच्चे का रिपोर्ट कार्ड मिला और मेरा क्लास भी बंद। जी, आप सोचिएगा, एक पेरेंट्स जो है मुफ्त में बच्चा नहीं पढ़ा रहे हैं, वहां पे कोई फ्री में बच्चा नहीं पढ़ता है। 7-7 महीने एक माँ और एक बाप, माँ ने तो स्कूल ही जाना बंद कर दिया, पिता जो है वो एक स्कूल में टीचर हैं, अपना काम धंधा छोड़ के स्कूल के चक्कर काटेंगे। 7 महीने बाद छोटे बच्चे की मार्कशीट दे रहे हैं, उसका रिजल्ट दे रहे हैं। सोचिएगा, बड़े को मिल जा रहा है, छोटे को नहीं मिल रहा है, वो कितना परेशान होगा। आखिर वहां के स्कूलों में चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है सर वहां पे? सर यही तो हम लोग और कुछ पेरेंट्स ने उसका बारे में ये किया था, जिक्र किया था, तो उसका टीसी दे दिया। वो एक पेरेंट ने तब हाई कोर्ट में जाके तब उनका बच्चे को यहाँ पर दोबारा से फिर क्लास शुरू किया। और एक्चुअली मेरा बीच में ये हुआ था, मेरा फादर का भी डेथ हो गया था और मेरा जॉब का भी मसला चल रहा था, क्योंकि मेरा बारे में ऑलरेडी एमओई में कंप्लेन कर चुका था। एमओई का जो ये है ऑब्जर्वर, तुम्हारा बारे में कंप्लेन किया है, तो मेरा जॉब का भी मामला चल रहा था। तो ठीक है, आपके साथ बहुत सारी दुश्वारियां थी, कुछ पारिवारिक थी, फादर भी एक्सपायर हो गए, जॉब की भी दिक्कतें थी, लेकिन आपको जिस तरीके से स्कूल के तौर पे परेशान किया जा रहा था, तो ये स्कूल जो वहां पे खुले हैं, जिनका नाम है इंटरनेशनल इंडियन स्कूल, ये भारतीयों की राहत के लिए है या उनके लिए आफत बन गए हैं स्कूल वहां पे? हम लोग के लिए तो बिल्कुल आफत बन गया है। मेरा बच्चे को डिटेन किया गया, उसके सिर्फ 5 रियाल, आप देखिए रिसिप्ट भी है, बुक नहीं दिया गया, इंटरोगेशन किया गया। जो क्लास से प्रिंसिपल बुलाता है ऑफिस में, इंटरोगेशन करते हैं विदाउट मेरा प्रेजेंस। ये क्या कर सकते हैं? मैं एम्बेसी का मेरा सवाल है। ये माइनर बच्चा, अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो मुझे बुलाइए, मेरा सामने कीजिए। लेकिन आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं मेरा बच्चे, क्योंकि स्कूल तो एक जूम मीटिंग, जूम का जो लिंक है वो नहीं भेज रहा है, तो बच्चे नहीं पढ़ रहा।
फिर आप कैसे कर रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो लोग टीसी भी नहीं दे रहे। बोला है एम्बेसी का ऑर्डर है टीसी का। मैं बोला टीसी दो। चेयरमैन को मैं बोला सर मेरा बच्चे को रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया जा रहा है, रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो मैं कैसे एडमिशन कराऊंगा? मेरा बच्चे बहुत सारे दिन विदाउट स्कूलिंग है, आप दीजिए प्लीज, मैं दूसरे बच्चे को एडमिशन कराऊंगा। तो फिर वो तो रिपोर्ट कार्ड मिल गया, उसके बाद टीसी नहीं दे रहा है। मैं बोला टीसी दे दो भाई, आपका जो एम्बेसी का ऑर्डर है तो ये फॉलो करो। तो टीसी भी नहीं दे रहा है। बिल्कुल परेशान में है, मैं क्या करूंगा? मतलब क्या चाहते हैं आप जो धाकड़ खबर पे अपनी बातचीत रखना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को? मैं मैसेज देना चाहता हूं, देखिए जो सीबीएसई को भी, एमबीसी को भी, जो स्कूल जो ऐसे कर रहा है पेरेंट का साथ, क्या वो लोग का जायज है? क्या वो लोग 5 रियाल के लिए बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बुक नहीं दे सकते हैं क्या? और उसका बाद ये है, बच्चे को क्या डिटेन कर सकते हैं? जो छोटे बच्चे हैं 6 साल, उसका क्या मेंटली क्या ये है, मतलब ये जब उसको डिटेन किया जाए क्या होता है? उसके बाद इंट्रोगेशन कर सकता है क्या? और वो जो टीसी का जो ऑर्डर दे रहा है ये क्या दे सकता है क्या? यही मैं पूछना चाहता हूँ। और हम लोग का साथ जो बीत रहा है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे को ऐसे वो लोग डिटेन कर रखा है। उसी रात में जो रो रहा था, आपके पास वीडियो भी है, ऑडियो भी है, तो वो आप एक देख सकते हैं कैसे हम लोग परेशान थे, मेरा वाइफ भी, लेकिन कुछ रिलीफ नहीं मिला एम्बेसी के पास। मैं एम्बेसी भी लिखा हूँ, सीबीएसई को भी लिखा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला अपनी बातचीत यहाँ रखने के लिए, आपने धाकड़ खबर को चुना, हमने कोशिश की आपकी बातचीत रखने की। सरकारें आजकल गूंगी बहरी हो चुकी हैं, पूरा सिस्टम आजकल चौपट हो चुका है, चाहे यहाँ हो चाहे विदेश से जुड़ा हुआ सिस्टम हो। देखते हैं आपकी बातचीत ये सामने आने के बाद क्या किसी पे कुछ असर होता है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी हुए या उलझते मुद्दे हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।